हैं जो आपको प्रिय हैं और आपको आनंद देने वाली हैं। मेरी बात मान लेना, एक डॉक्टर की तरह मुझे समझो। मैं जो परहेज बता रहा हूं उसे जरूर घर तक ले जाना। ऐसा न हो जाए कि परहेज का उल्टा करने लग जाऊं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, तुझे होश न आया, यूं ही जन्म गमाया, यूं ही जन्म गवाया। किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। बाल अवस्था यूं ही गवाई, कीनी बहुत नादानी हो। बाल अवस्था यूं ही गमाई, कीनी बहुत नादानी हो। तेरा गया बचपन, तेरा गया यौवन, ओ मेरे मन, ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही जन्म गवाया, तुझे होश न आया, यूं ही जन्म गवाया। किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आई जवानी नींद में सोया, कीनी बहुत नादानी हो। आई जवानी नींद में सोया, कीनी बहुत नादानी हो। देख बुढ़ापा मन भर रोया, देख बुढ़ापा
मेरे मन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गमाया, यूं ही वक्त गमाया, किया कभी ना भजन, ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों गमाया, तुझे होश न आया, किया कभी न भजन, कभी मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो, विश्वनाथ महादेव की जय हो, काशी धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं शिव कथा के माध्यम से कि चार लोग जहां बैठे वहां चालाकी और चतुराई की बात नहीं, वहां पर भगवान की चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में उसके बारे में क्या चल रहा है, इन पर चर्चा करके कुछ फल नहीं मिलेगा। ये जमाना है, दुनिया है, यहां न जाने क्या क्या चलता रहता है। आज तक नहीं माना हमारा, आज से मानना शुरू कर दो बात। जब भी चार प्राणी मिले सत्संग करो, चतुर्भुज की चर्चा करो, चतुर नारायण की चतुरा करो। ये संसार में रहने वालों की चर्चा करने में व्यर्थ ऊर्जा व्यस्त कर रहे हो। क्यों? संसार में इतनी चर्चाएं रोज तैयार होती हैं कि तुम मर जाओगे करते करते, पर चर्चा नहीं होगी पूरी। रोज नया विषय मिलता है समाज में, दिन निकले अखबार में पढ़ो नई बात, दिन निकलते से ही दरवाजा खोलो घर का, रोड पर झांक लो, नया नया दिखेगा कुछ न कुछ। इसीलिए चार लोग भाग्य से मिलते हैं कभी कभी, तो उसका सदुपयोग करो, समय का जीना सीखो। चंचला का जीवन देखो, मृत्यु की तरफ जा रहा था, आत्महत्या करने के लिए निकली थी, पर जैसे ही संग कान में आवाज पड़ी, उसने सुना कि मरने के बाद तो और खतरा है, मैंने इतने पाप किए हैं, उनका फल यह है। तो घबरा कर महात्माओं की शरण में जब गिर गई, तो महात्माओं ने उसको उठाया और कहा, देवी अब चिंता छोड़ो, सत्कर्म करो। क्या होता है सत्कर्म? तो आचार्यों ने कहा कि भगवान शंकर की कथा चल रही है, इस कथा का श्रवण करो, यही सत्कर्म है। शुभ कर्म और सत्कर्म में थोड़ा फर्क है। शुभ कर्म से भी पुण्य मिलता है, सत्कर्म से भी पुण्य ही मिलता है। देखने में सोना और पीतल एक जैसे ही लगते हैं, पर फर्क तो है। पीतल और सोना देखने में एक जैसे हैं, पर तांबा और सोना एक जैसे नहीं है देखने में, पर मिलने में दोनों। तांबे के साथ सोना मिलता है, पीतल के साथ सोना नहीं मिलता है।
पीतल में सोना कोई मिला नहीं पाया, और तांबे का रंग अलग है, सोने का रंग अलग है, तो भी मिल जाते हैं। क्यों? रूप अलग है, गुण समान है, इसलिए मिल जाते हैं। तांबे में पानी भर के रख दो, रात में सुबह पियो, पानी चार्ज हो जाता है। सोने में पानी भर के रख दो या सोना पानी में डाल दो, पानी चार्ज हो जाता है। और पीतल डाल दो, पीतल में भर दो, पानी चार्ज नहीं होगा। शरीर को भी चार्ज करने के लिए चाहिए सत्कर्म, यज्ञ कर्म। इससे क्या होगा? इससे महापातक भी छूट जाता है। और सत्कर्म का फल ऐसा होता है कि भोगने के बाद भी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे सत्कर्म कहते हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसका कर्म भी नष्ट नहीं होता। शुभ कर्म का फल भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। अन्नदान करना, प्यासी को पानी पिलाना, कन्यादान करना, अंधे को रास्ता पार करवाना, किसी की सहायता करना, ये शुभ कर्म है। इससे खूब पुण्य मिलेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। पर जैसे ही फल का भोग पूरा होगा, फल नष्ट हो जाएगा। पर सत्कर्म का फल भोगते भोगते तुम मुक्ति तक चले जाओगे, जब तक ये तुम्हारा साथ देता है। इसीलिए ये सत्कर्म हो रहा है। ये भागवती जो कर्म है, ये जो कथा है, ये सत्कर्म है। ये भोगते भोगते कितने भी जन्म लेना, पर ये फल कभी समाप्त नहीं होगा तुम्हारे जीवन से। जो दान करते हैं वही मिलता है। अगर आप पैसा दान करते हैं तो आपके घर धन बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है। अन्नदान करते हैं तो आपके घर अन्नपूर्णा की कृपा बढ़ती है। जलदान करते हैं तो वरुण देव प्रसन्न होते हैं आपसे। पर जब आप ये कथा सुनवाते हैं जगत को, तो तीनों लोक 14 भवन प्रसन्न हो जाते हैं आपसे। आप जहां रहेंगे वहां ये शुभ चलेगा। इसलिए ये याज्ञिक कर्म है। भगवान सूत कहते हैं सौनक ऋषि से, अरे 88,000 ऋषियों, आज चंचला ने निष्कलंक होकर के दीक्षा ग्रहण कर ली, शिष्य बन गई महात्माओं की। पाप चाहे जितना बड़ा हुआ है, पर जब हम पाप करने के बाद में मृत्यु में जा रहे हैं और उस समय किसी महात्मा ने बचा लिया है, तो उसका ऋण कभी मत चुकाएंगे नहीं और चुकेगा नहीं। उसका एहसान कभी न भूल जाना और उसकी गति मत भूल जाना। आपत्ति में, संकट में जीवन देने वाला जो महात्मा बनता है, वो तुम्हारे जीवन का अंश वंश सब बन जाता है। चंचला को जीवन दिया महात्माओं ने, 7 दिन लगातार शिव कथा सुनाई। पाप से मुक्ति हो, यम के दूत मेरे अंगों में सलिया ना डालें गरम करके, इससे मुझे कैसे बचना है। तो महात्मा कथा बताते जा रहे हैं, वो वैसे ही उपयोग करती जा रही है नियम धर्म का। अंत हुआ कि 7वें दिन कथा संपन्न हुई श्रावण मास में। चंचला का शरीर समाप्त हो गया कथा सुनते सुनते, और ऐसा दिव्य फल प्राप्त हुआ। चंचला को जाना था नरक यम के लोक में, और पहुंच गई पार्वती के लोक कैलाश में। पार्वती के महल में जाकर सखी की जगह बैठ गई, सखी बन गई पार्वती की। कर्म कैसा खोटा, पर अंत कथा सो मता। अंतिम समय जो आदमी कर्म करता है, उस तरह की उसे गति मिलती है ज्यादा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में अंतिम समय मरने वाले को बहुत सारे शुभ कर्म कराते हैं। कोई गीता दान कराता है, कोई गीता सुनाता है, कोई गौ दान कराता है। गंगा जल पिलाते हैं, तुलसी दल खिलाते हैं, चरणोदक देते हैं, क्योंकि मरने वाले का चित्त बुद्धि कुछ बदल जाए और उसको हरि नाम आ जाए, प्रभु नाम आ जाए उसके मुख से। ये हम कल्पना करते हैं, इसलिए हम सुनाते खिलाते हैं।
पर आदमी का कर्म इतना पाप इतना ज्यादा होता है कि वो गंगा जल पी ले, तुलसी दर पी ले, गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, पर उसका चित्त बुद्धि नहीं बदलता, वो हाय हाय में ही लगा रहता है। और अंत तो ये होता है कि उसको दुर्गति हो जाती है। ऐसे एक बनिया था, व्यापार करता था सोने का, बड़ा फायदा होता था सोने का उसको। जब से दुकान खोली निरंतर फायदा फायदा फायदा। 3 बच्चे थे उसको, तीनों बच्चे हमेशा पिता से पैसा मांगते पर वो देता नहीं था। और वो ये कहता था मैं जो भी कमा रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, पर देता नहीं था। पता ही नहीं था वो कहां जमा करता था। कहते हैं उसने घर बनवाया तो जो सोना उसने कमाया था वो सोना सब उसने दीवार में अंदर चिनवा दिया या छुपा दिया। उसका समय आया निकट, बच्चों ने पूछा पिताश्री आपने जो सोना कमाया वो कहां रखा है, आपका समय निकट आ गया है, अब बता दो। उसने कहा नहीं, तुम खर्च कर दोगे। अंत ये हुआ कि एक दिन वो मूर्छित हो गया। तीनों बच्चे सोना चाहते थे। तीनों की पत्नियों ने कहा अगर वो जेठानी यानी कि जेठ जी जल्दी से डॉक्टर ले आए और पिताजी को होश आ गया तो सारा सोना वो जेठ जी ले जाएंगे। बीच वाला बच्चा वही सोचे, छोटे वाला भी वही सोचे। तो पहले बड़ा गया, डॉक्टर लेके आया, दवा दिलवाई, होश नहीं आया। फिर बीच वाला गया, दवा दिलवाई, डॉक्टर लेके आया, होश नहीं आया। छोटा गया, डॉक्टर लेके आया, दवा दिलवाई, होश आया। तीनों बेटा और बहू बराबर में बैठे, डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फीस दी, 5 मिनट के लिए जीवित कर दो बस, अब मर रहा है शायद बता जाए। मूर्छित होने से पहले 4, 5, 6 घंटे पहले ही एक झाड़ू खरीद के लाया था बनिया नया, वो ऐसे दरवाजे पे रखा था दीवार से खड़ा। बकरी थी घर में तो आई बकरी और चबाने लग गई झाड़ू को। बनिया को जैसे तैसे होश आया, आंखें खुली तो नजर पड़ी झाड़ू पर। बच्चे और बहू पूछते रह गए पप्पा जी कहां रखा है सोना, कहां रखा है सोना, कहां रखा है सोना। और वो चिल्ला के पड़ा, अरे मूर्खो तुम्हें सोने की पड़ी है, 1.25 रुपए की झाड़ू का नुकसान कर दिया, बकरी खा गई खा गई खा गई और बनिया मर गया। ना तो कोई बनिया था, ना कोई झाड़ू था, ना कोई बच्चे थे, ये केवल कहानी थी। इस कहानी का सारांश यह है कि जीवन में ऐसे लोग भी लोली लालची होते हैं कि जीवन भर कमाते हैं, दीवालों में चिन देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, पर ना बच्चों के काम आता है धन, वो न सत्कर्म में काम आता है, वो नरक के नरक में चले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान ने अगर आपको धन दिया हो तो अपनी जीवन जिंदगी में भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन लुटाओ, औलाद के कार्यों में धन लगाओ। क्या उसे छुपा छुपा के। अगर औलाद सपूत है तो आपको हीरा मोती जैसा मान करके पूजेगी, और औलाद कपूत है तो आपका उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर भगवान से जुड़ जाओ, भगवान पे लुटाओ, भगवान तुम्हारा है, वो कभी कपूत है नहीं, वो हमेशा ही आपके लिए सुपुर्द है। पर एक बार पहले औलाद पर खूब खर्च करना चाहिए, और लगे कि औलाद अनुकूल नहीं है तो खत्म करो, सीधा भगवान से जुड़ो। फिर आपकी जिंदगी का तन मन धन फिर ईश्वर के साथ जोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अंत में उसी से काम है। ये सब दुनिया यहीं धरी रह जाने वाली है। बेटा काम आएगा अग्निदान तक, बेटे का रिश्ता खाली वहीं तक है।
रिश्तेदार मित्र यार काम आएंगे शमशान तक, और नारी भी काम आएगी घर के द्वार तक। घर के दरवाजे से लाश लेके जैसे उठेंगे मैडम वहां से आगे जाने वाली, हाँ, एक आध जाना भी चाहती है तो उसको जाने नहीं देती, भुआ चाची मौसी जो आ जाती है वो। अरे बहन, हमारे हिंदू धर्म में बस यही नियम है कि यहीं तक, ये है सबका साथ। बेटा सपूत है तो उसे माता पिता के धन की जरूरत ही नहीं है, और कपूत है तो कितना भी दे दो कुछ काम होने वाला नहीं है। सपूत को चाहिए नहीं और कपूत की पूर्ति नहीं। तो क्या करें महाराज, अपना रास्ता चुनो, अपना कल्याण का रास्ता बनाओ, स्वयं का रास्ता बनाओ, प्रभु से जुड़ो, सत्कर्म शुभ कर्मों में अपने आप को लगाओ। क्यों? अंत में वही काम आएगा। शमशान के आगे तो शुभ कर्म ही काम आता है। बुरे कर्म का काम आना क्या है, वो तो दुख देने वाला है। इसीलिए शुभ कर्मों का संग होना चाहिए। क्या कर लिया चंचला ने? मरते मरते चंचला शुभ कर्म कर गई, सत्कर्म कर गई, कथा सुन गई, और नरक में जाकर के सरियां पड़ने वाली थी, आए गण ले गए और माता पार्वती की सखी बना दिया है। आपको खाली प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्त बनने का मौका मिल जाए तो अड़ोसी पड़ोसियों को तो आंखों से जला दोगे तुम। हाँ, खाली 2 बार फोटो खींचने का मौका मिल जाए मोदी के साथ तो धमकाते रहते, कलेक्टर तक डरा देते फोटो से लोग। अब बताओ, ये तो 5 साल का खेल है, पद गौरव सम्मान प्रतिष्ठा, पर मेरे परमात्मा के जब तुम मित्र बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे भगवती माता दुर्गा पार्वती के, तो आपका कद कितना ऊंचा हो सकता है कोई सवार नहीं सकता। हमारा चंचला इतनी दुष्टा नारी है जिसे नरक जाना था, और 7 दिन में ऐसी पलटा मारी भाग्य ने कि डायरेक्ट सखी बन गई पार्वती। सत्कर्म का यही प्रभाव है। सत्कर्मों में ये ताकत होती है कि गाड़ी का चूरा हो गया, चूरा, ट्रक ने गाड़ी का चूरा कर दिया कार का, और कार में पति पत्नी दोनों बैठे थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे थे वैसे बाहर आ गए। ये सत्कर्मों का फल है। गाड़ी का चूरा हो गया है, चिपक गई रोड पे गाड़ी, और पति पत्नी दोनों बढ़िया बाहर, एक टका नहीं लगी है, कहीं खरोच नहीं आई है। ये क्या है? कोई पुण्य उनका कवच बन गया, कोई हवन कवच बन गया, कोई दान कवच बन गया, कोई भूखे को पानी पिलाया कवच बन गया, अंधे को रास्ता पार कराया कवच बन गया। यही सीखना है और यही करना है। क्यों? हादसे तो सबसे होंगे, छोटी बड़ी टक्कर एक्सीडेंट सबको होते महाराज। और कई लोग कैसे मर गए कि स्कूटी को ना लगी खरोंच, और उस पे जो बैठा था वो हो गया राम राम सत्य। बोलो, लोग अचंभा कर रहे हैं, बताओ स्कूटी को खरोंच ना आई, इस कैसे मर गया ये आदमी? अरे महाराज, कैसे मर गया ये पूछ रहे हो? जो कोरे अहंकार और अज्ञान में दूसरों को रुलाने मारने के लिए टांग ठोकते रहते, जांग पे थप्पी मारते रहते, वो अज्ञान मूर्ख ये भूल गए हैं कि पानी के बुदबुदे जैसा जीवन है मनुष्य का। मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। अरे ये कोरा अज्ञान और अहंकार बोल रहा है, पानी के बुदबुदे जैसा जीवन है सबका। कि मिट्टी में मिलेगी मिट्टी और पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे है तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी।
जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी। सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी। सुनिए, घुटने के दर्द को लगातार बताओ घर वालों को, तो घर वाले क्या बोल के निकलते मालूम है? घर के बाहर सीढ़ियों से रोज टे 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 करती रहती अम्मा, पड़ी पड़ी रोज घुटना 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 घुटना। ये हाल है तेरा, अनहोता घुटना दुख रहा है क्या अम्मा? 70 साल की हो गई, घुटना नहीं दुखेगा तो क्या दुखेगा? ऐसा कह के निकल रही है बहू, ऐसा कह के निकल रहा है बेटा, ऐसे कह के निकल रहा है पोता। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी। सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी, सुने गान कोई तेरे दुखों की कहानी। दुखों की कहानी कहानी, दुखों की कहानी, दुखों की कहानी कहानी, दुखों की कहानी। ही पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी में मिलेगा रे पानी, मिट्टी में मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, पानी रे पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। हो पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। सुनिए ना, एक हमारा शिष्य है राजस्थान का, था है नहीं, बड़े बड़े शोरूम है उनके फर्नीचर के। दुकान से घर, यानी घर से दुकान जा रहे, सुबह नहा धोकर चाय पानी नाश्ता करके, और शोरूम में पैर रखा, चढ़ रहे हैं, शोरूम में जा रहे हैं, वहीं लीला समाप्त हो गई उधर ही। और दुनिया भर के सपने सजाकर घर पे गया। बेटी ब्याहलाक हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, ये शोरूम छोटे भाई को देना है, ये बड़े को देना है, सभी सब। और देखो खेल, ऐसा है हमारा जीवन। आज याद आ गई है तो उसका नाम नहीं लेकर के मैं समझाना चाहता हूं। पैर रखा, मामला गड़बड़ा गया महाराज, और 1 मिनट नहीं मिला किसी को, न बोलने को, न देखने को, न पानी पिलाने को, न सवारने को, न डॉक्टर के पास जाने को। ऐसा जीवन है हमारा, और इस पर कितने सपने सजा रहे हैं हम लोग।
अरे सीढ़ी पर पैर रखते समय ये हो जा रहा है, जहां पर तू कमा कमा के रोज थैला भर के ला रहा, वही दुकान तुझे मृत्यु का कारण बन गई। एक इतनी सी नस खराब हो गई यहां छाती में, आदमी समाप्त हो जाता है। और एक नहीं 5-6 नसें खराब हो जाएं तो भी आदमी समाप्त नहीं होता है। दवा करवाई, डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, आ गया जिंदा होके घर पे, क्योंकि यह है पुण्य का खेल। किसी का पुण्य कम है तो उसे लाभ नहीं मिलता ऐसे संकट में, किसी का पुण्य ज्यादा है तो ऐसे संकट में उसे लाभ मिलता है अपने कर्मों का, पूजा का, पाठ का, दान का। इस पे पूरा फोकस रखो, ये व्यर्थ नहीं है। लोग घरों में क्या है, पूजा पाठ खाली नियम के लिए करते, टुच्चू मुच्चू, बस घर में लाके मूर्ति रखी है डर के मारे इसीलिए कर देते, दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, हो गया ना। जितना टाइम आप अपने बच्चों को देते हो, जितना टाइम आप खाने पीने सोने को देते हो, जितना पार्ट आप धन दौलत कमाने को देते हो, उसके आधार पे टाइम दो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, अपने जीवन के शुभ के लिए। चंचला सखी बन गई, अचानक प्रमोशन हो गया। कैसे? ऐसे हो गया जैसे इस साल कई मुख्यमंत्री अचानक ऐसे बन गए जो सोचा भी नहीं होगा कभी। जिनको पता ही नहीं था कि हम मुख्यमंत्री कभी बन सकते हैं, ऐसे पार्वती की सखी बन गई चंचला। पर चंचला के चेहरे पर तनक खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। नरक में जाने से बची, इतने में बहुत खुशी होनी चाहिए थी। सरियां नहीं डाली दूतों ने, इससे तो नाचना चाहिए था खुशी में। पर पार्वती की सखी बन गई, सेविका बन गई, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए था। पर ये खुश नहीं है, परेशान है। पार्वती माता ने पूछा, अरे पगली, इतनी पापनी है तू, इतनी दुष्टनी दुर्जना है, पर मेरे स्वामी की कथा सुनकर तेरे सारे पाप नष्ट होकर तू मेरी सेवा में आई है, तो तुझे कितना खुश दिखना चाहिए, पर तू तो गम में डूबी हुई है, कारण क्या? चंचला ने बताया, हे जगत माता, मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरे पापों का निदान हो गया और मैं आपकी शरणागति हो गई, पर मेरा जो पति था वो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट था। मैंने तो आधे जीवन पतिव्रता धर्म निभाया, पर मेरा पति तो दुर्जन था, दुष्ट था, और उसने तो कभी कोई शुभ कर्म सत्कर्म, कभी कथा भागवत यज्ञ उसने कभी नहीं किया, बड़ा नास्तिक था। मैं दुख इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे पति की याद आ रही है, और मैं ये सोच रही हूं कि मेरा पति न जाने कहां पर नरक भोग रहा होगा, उसे न जाने क्या दंड दिया होगा उसके पापों ने। इसीलिए मैं भारतवर्ष की आर्यों की नारी हूं। किसी कारणवश चाहे मेरा चरित्र हनन हो गया, पर अंदर से मैं ये जानती हूं कि पति के लिए मेरा क्या भाव है। पार्वती माता ने जब सुना तो कहा, तू क्या चाहती है? तो कहा, हे मां, भगवान शिव की कृपा से, आपके स्वामी की कृपा से मुझे आपकी शरण मिली है, तो मैं चाहती हूं कि आपकी कृपा से मेरे पति को आपके स्वामी प्राणपति भगवान महादेव की शरण प्राप्त हो। ऐसी आप कृपा करो जिससे कि मेरा आपकी सखी बनने का ये सु अवसर मुझे मिला है, वो मुझे आनंद से बीते। मेरे पति के कल्याण के बगैर मैं कैसे सुख रह सकती हूं? मैं सुख भोगूं और मेरे पति नरक में कहीं पड़े होंगे, ये मेरा धर्म नहीं है। इसीलिए हे महारानी कृपा करो। माता पार्वती ने चंचला का सारा दुख स्वामी भगवान शंकर को बताया। महादेव ने सुना तो कहा, पार्वती,
तुम्हारी इच्छा है कि हम चंचला के पति को ढूंढें और उसे भी गण बना करके तुम्हारे सामने लाएं, जिससे कि तुम्हारी भक्त, तुम्हारी सेवका चंचला प्रसन्न हो। तो यह संभव नहीं है, और यह संभव भी होगा तो तब होगा जब वो दुष्ट मेरी कथा सुनेगा, मेरा चरित्र श्रवण करेगा। पार्वती ने कहा कि वो श्रवण करेगा। शंकर ने ध्यान लगाकर देखा कि वो तो पिशाच योनि में है, उसके तो कान ही नहीं है, तो वो श्रवण कैसे करेगा। पार्वती पीछे पड़ गई। चाहे जो भी हो, कैसे भी हो, पर चंचला का पति आपका गण बनना चाहिए। कृपा करो, मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी सखी दुखी है तो फिर मुझे आनंद कैसे प्राप्त होगा। आज महादेव ने अपनी कथा वांचने वाले अपने आचार्य को बुलाया, जो भगवान शिवजी का गण भी था, भगवान शिवजी का शिष्य भी था। आज आ गए हमारे तंबूरा। हयग्रीव नाम के गण थे भगवान शंकर के, जो शिव कथा गाया करते थे। उनको बुलाकर कहा, जाओ और पिशाच को उस पर्वत पर कथा सुनाओ। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शंकर ने कथा सुनाने के लिए हयग्रीव जी को भेजा, तो वो पीपल की जड़ पर बैठ गए आसन लगाकर और कथा गाने लगे। पिशाच कथा सुन नहीं पा रहा था। वो नाच रहा था पर्वत पर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बैठकर आसन पर एकाग्र होकर कोई कथा शिवजी की जो नहीं सुनता है, उसे कथा का फल मुक्ति के लिए नहीं मिलता है। बांध दिया, शिव गणों ने बांध दिया पिशाच को, और कथा शिवजी की पूरी तरह से बांध कर सुनाई गई। बांधने का अर्थ रस्सी नहीं है, बांधने का अर्थ होता है संकल्प दिलवा दिया कि तुमको इस तरह व्रत उपवास, इस तरह तप जप संयम से कथा सुननी है। आदमी जब तप के साथ, व्रत के साथ, संयम के साथ कथा श्रवण करता है, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, सेवा के साथ, तो कथा उसकी पूरी तरह उसकी हो जाती है और कथा के देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। सात दिन तक कथा सुनाते रहे तंबरू। 7 दिन में कथा सुनते सुनते उसके शरीर में चमड़ी पैदा हो गई, मांस पैदा हो गया, और वो जैसा सुंदर था पहले पाप करते समय, वैसा ही शरीर उसका पुनः वापस आ गया। आप इस कथा को इस तरह समझ लो कि अगर आपके शरीर में कोढ़ है, रोग है, यादि है, व्याधि है, और शरीर नित्य घटता चला जा रहा है, अगर आप इस कथा को उसी बांधन में बैठकर सुनते हैं तो आपके शरीर में से यादि, व्याधि, बात, पित्त, कफ, यह भी दूर करने वाली ये कथा है। ये कथा केवल कथा कहानी नहीं है, ये रोग भी निवृत्त कर देती है। पिशाच के पाप के कारण रोग आते हैं, और रोग के कारण मांस मज्जा सब समाप्त हो जाता है शरीर का। सात दिन में देखते देखते बिंदुक ब्राह्मण जो पिशाच बन गया था, वो फिर से मानव शरीर में परिवर्तित हो गया। उसकी काया पहले जैसी सुंदर हो गई, दिव्य हो गई, परमानंद देने वाली हो गई। उसका बंधन छोड़ दिया, और जैसे ही उसे दूसरा शरीर मिला बंधुओं, कथा सुनते सुनते वो भगवान शिव का परम भक्त हो गया। तो उसके मुंह से अपने आप ही भगवान का स्मरण प्रारंभ हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके मुंह से अपने आप ही, जो कथा में आते हैं चाहे वो नास्तिक हो, पर रोज कथा को ध्यान से अगर कोई सुन लेता है तो 8वां दिन उसके जीवन में तब आता है कि पांडल उखलेगा, व्यासपीठ समिटेगी,
वो आदमी आस्तिक हो जाएगा, नाम स्मरण वाला हो जाएगा, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी उसकी, लाखों करोड़ों की हो गई। न साधु को मानते न भगवान को, ऐसे ऐसे लोग हैं जगत में। पर यही सत्संग, यही कथा उनके जीवन को तारती, उबारती, सवारती है और उनको नास्तिक नहीं रहने देती, उन्हें आस्था से भर देती है। ये कथा, ये वचन, ये उपदेश सुना इंद्रदेव रहा है, पर इंद्रदेव के शरीर में सब देवता बैठ के सुना रहे हैं, नहीं तो ये मांस मज्जा हड्डी इस पेट में कुछ नहीं है किसी के। वो तो भगवान लीला करते हैं अनायास, न जाने कहां से क्या बोलते हैं, कहां से आता है शब्द। बंधुओं, शिव कथा को श्रवण करके चंचला ने अपने पति को कैलाश का गण बनवा दिया। आज चंचला गणिका बन गई और चंचला का पति बंदुक ब्राह्मण कथा सुनकर शिव गण बन गया। दोनों को कैलाश प्राप्त हुआ और भगवान की सेवा प्राप्त हुई, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त हुआ। आज की कथा शिव की ये महिमा मैंने जो गाई है, वो यह सिद्धांत सिखाती है, ये श्रद्धा पैदा करती है कि जब हम भगवान शिव की कथा श्रवण करते हैं, चाहे हम जितने पापी हों, हमें भगवान कैलाशपति का लोक प्राप्त होता है और उनके साथ उनके चरणों की सेवा प्राप्त होती है। इससे बड़ा सौभाग्य कथा से और क्या चाहिए। धन दौलत वैभव संपत्ति पैसा ये बढ़ भी जाएगा कथा से, तुम्हारा दुकान व्यापार धुआंधार हो जाएगा, पर सब तुम्हारा यहीं रह जाएगा, काम तुम्हारे ये नहीं आएगा। ये तो जीते जी कर लो, जो करना है काम आएगा। अपने हाथों से जहां लगाना है, जैसे लगाना है, खर्चा करना है कर लो। ये है, मरने के बाद तो भैया वो दूसरों के हाथ में चला जाता है, जिनकी बुद्धि दूसरी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। वो तुम नहीं हो तो तुम्हारे जैसी सोच भी नहीं होगी उनकी। इसीलिए आप सबके लिए है ये कथा, आप सबके जीवन को पावन करने की ये कथा है। बिंदुक और चंचला दोनों का जीवन आपने सुना कैसा पापमय था, और इस कथा ने अंतिम समय में ही, ऐसा नहीं है कि हजारों कथा सुनी थी उन्होंने ना, एक एक ही कथा सुनी थी, पर बस जीवन धन्य हो गया। आपने अनेक कथा सुन ली है, पर आपके जीवन में धन्यता नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप यहीं झड़ा के चले जाते हो और जाकर के उसी मिट्टी में लग जाते हो। यहीं झड़ा देंगे। अब मैं गाड़ी में बाद में बैठूंगा, तब तक तो झड़ा पहुंच के फ्री, और एक दूसरे को बोलना शुरू है, आज कथा हो गई, अब तो समाचार बज गए, अब तो चलो फिर वहां चलते वहां चलते वहां चलते, यानी कहां कहां चलने के ठान के आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कथा के बाद भाग दौड़ न करते हुए कथा के एक आध घंटे कथा का मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कथा सुन के गुरुजी चले जाएं, विदा होके हम शांत बैठें और कथा का मनन करें, चिंतन करें कि आज क्या ऐसा था जो मेरे जीवन को क्षण में अच्छा कर सकता है, वो मुझे ग्रहण करना है। तो चुनके चुनके शब्द निकालो। जब बारिश होती है तब आदमी भर नहीं पाता है। शांत होकर चयन करो कि मुझे क्या रखना है और क्या डिलीट करना है। अब तो जो आ रहा है वो झोली में पड़ रहा है, पर उसमें से भी कुछ विशेष हमारे लाइफ के लिए जरूरी है, वो हमें चुनना है। उसके लिए चिंतन करो। यहां से हुर्र हुर्र भाग जाओ, दौड़ जाओ, ध्यान नहीं रहेगा कथा में क्या सुनाया, 2 दिन की हो गई बस, ये है। अब बचे 5 दिन। ऐसा सोच के कथा कैसे सुख देगी, ऐसा सोच के कथा कैसे पुण्य प्रदान करेगी। जो भी मौका मिला, जितना सुनने को मिला, वो भाग्य है मेरा, ये सोचो तो कथा और प्रसन्न होगी और आनंद करेगी। आज बिंदुक ब्राह्मण और चंचला पति पत्नी दोनों एक ही जगह सेवा कर रहे माना। इसके लिए पत्नी का भाव ऐसा होना चाहिए,
मरने के बाद भी पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को मुक्त कर सकती है पाप से और नरकों से। पत्नी के अंदर इतना सामर्थ्य होता है पूजा पाठ का, ध्यान भजन का। जीवित पर भी और मृत भी पति का उद्धार पत्नी कर सकती है। पति के समस्त कर्म मृत्यु के बाद पत्नी को करने का पूरा अधिकार है। पुत्र न होने पर पति को जो अधिकार है अपनी पत्नी का कल्याण करने के, मृत होने के बाद वही पत्नी को है। परस्पर अधिकार समान है इनके, क्योंकि पत्नी जीवित पर भी पति के कल्याण के लिए व्रत उपवास धन दान करती रहती है। कई पति तो ऐसे हैं जो पत्नियों को डांटते हैं पूजा पाठ और भजन ध्यान कथा के लिए, फिर भी वो पति के उद्धार के लिए कुछ न कुछ करती रहती है, गाली भी खाती है और उद्धार भी करने के लिए व्रत करेगी, उपवास करेगी। और पति उसे डांटता है, का पाखंड करती रहती है, यही काम है तुझ पे। और फिर भी वो पति का नाम लेके आज चलो मौसी ने फोन कर दिया सोमवार है, आज सावित्री को व्रत है पति के कल्याण के लिए, और कल ही कूटी है, संडे को यहां लीला पीला कर दिया है। सोमवार होते ही भूल जाती है कल की कुटाई पिटाई को और सीधा पति के लिए व्रत कर लेती है। ये दिल, ये भाव महिला में पाया जाता है। जल्दी भूल जाए, सही चीजों को हमेशा सही उपयुक्त करे, ये हृदय है। इसीलिए महिला से ज्यादा माफी देने वाला, महिला से ज्यादा दया करने वाला कोई शरीर ही नहीं है। इसीलिए बालक, पति, ससुर, सास सब महिला की गोद में आना चाहते हैं। इतने लोग बैठे हों, 10 लोग घर के, बच्चा तड़प रहा हो, रो रहा हो, तो उसे सीधी अपनी मां दिखती है, पापा नहीं दिखता है। फिर खा ले पी ले तंदुरुस्त हो तो फिर बाद में खेलते कूदते पप्पा दिखता है, दद्दा दिखता है, पर दुख में मां दिखती है। इसीलिए चंचुला ने जगत माता के चरणों में प्रार्थना करके अपने पति का उद्धार कर दिया। और पति का उद्धार हुआ कैसे? शिव कथा सुनकर। तो आप सब अपने आप को पिशाची मान लो कि हम पिशाची हैं, और बांध कर कथा सुना दो। भगवान हे कैलाशपति, हमें बांध कर 7 दिन में कोई काम ऐसा मत निकाल देना ये कथा छूट जाए, हमारा बंधन टूट जाए और कथा रह जाए। कम से कम ये मौका मिला है तो ये 7 दिन हमें कथा मिल जाए। ये भाव परमात्मा के चरणों में आप अर्पण कर दो, ये सेवा अर्पण कर दो प्रभु के चरणों में। कल मिलेगी कथा, परसों मिलेगी कथा। कथा जैसे जैसे विस्तार करेगी आपको अनमोल वचन श्रवण करने को प्राप्त होंगे। आइए, मैंने कहा था कि हम रोज लाइव में कथा में आरती करेंगे, इसीलिए हमारे मुख्य यजमान, सह यजमान यथा समय अनुसार ऊपर आ जाएं, और जिन यजमानों ने आरती नीचे की वो नीचे की ओर आ जाएं। क्योंकि हम श्रावण मास में जो लोग हमारे भक्त नहीं आ पाए काशी, उनको काशी की कथा से लाइव जोड़ करके उनको घर बैठे पुण्य, जो भी टेलीविजन पर जुड़े हैं वो दिया बाती आरती जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, और वो यहां सम्मिलित हो सकते हैं।